नमस्कार भक्तों, हर हर महादेव। आज हम सुनेंगे शिव पुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड अध्याय 41 से 43 की दिव्य कथा, जहां हिमवान भगवान शिव की बारात का भव्य स्वागत करते हैं। नारद जी बारातियों का परिचय देते हैं और शिव के गणों को देखकर माता मेना भय से मूर्छित हो जाती है। तो आइए इस अलौकिक कथा को प्रारंभ करते हैं। हिमवान द्वारा शिव की बारात की अगवानी तथा सबका अभिनंदन एवं वंदन। मेना का नारद जी को बुलाकर उनसे बारातियों का परिचय पाना तथा शिव और उनके गणों को देखकर भय से मूर्छित होना। ब्रह्मा जी कहते हैं, तदनंतर भगवान शिव ने नारद जी को हिमाचल के घर भेजा। वे वहां की विलक्षण सजावट देखकर दंग रह गए। विश्वकर्मा ने जो विष्णु, ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं तथा नारद आदि ऋषियों की चेतन सी प्रतीत होने वाली मूर्तियां बनाई थी, उन्हें देखकर देव ऋषि नारद चकित हो उठे। तत्पश्चात हिमाचल ने देव ऋषि को बारात लाने के लिए भेजा। साथ ही उस बारात की अगवानी के लिए मैनाक आदि पर्वत भी गए। तदनंतर विष्णु आदि देवताओं तथा आनंदित हुए अपने गणों के साथ भगवान शिव हिमालय नगर के समीप सानंद पहुंचे। गिरिराज हिमवान ने जब यह सुना कि सर्वव्यापी शंकर मेरे नगर के निकट आ पहुंचे हैं, तब उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। तदनंतर उन्होंने बहुत सा सामान एकत्र करके पर्वतों और ब्राह्मणों को महादेव जी के साथ वार्तालाप करने के लिए भेजा। स्वयं भी बड़ी भक्ति के साथ वे प्राण प्यारे महेश्वर का दर्शन करने के लिए गए। उस समय उनका हृदय अधिक प्रेम के कारण द्रवित हो रहा था और वे प्रसन्नता पूर्वक अपने सौभाग्य की सराहना करते थे। उस समय समस्त देवताओं की सेना को उपस्थित देख हिमवान को बड़ा विस्मय हुआ और वे अपने को धन्य मानते हुए उनके सामने गए। देवता और पर्वत एक दूसरे से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए और अपने आप को कृतकृत्य मानने लगे। महादेव जी को सामने देखकर हिमालय ने उन्हें प्रणाम किया। साथ ही समस्त पर्वतों और ब्राह्मणों ने भी सदाशिव की वंदना की। वे वृषभ पर आरूढ़ थे। उनके मुख पर प्रसन्नता छा रही थी। वे नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित थे और अपने दिव्य अंगों के लावण्य से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उनका श्रीअंग अत्यंत महीन, नूतन और सुंदर रेशमी वस्त्र से सुशोभित था। उनके मस्तक का मुकुट उत्तम रत्नों से जटित होने के कारण बड़ी शोभा पा रहा था। वे अपने पावन प्रभा का प्रसार करते हुए हंस रहे थे। उनका प्रत्येक अंग भूषण से बने हुए सर्पों से युक्त था तथा उनकी अंग कांति बड़ी अद्भुत दिखाई देती थी। दिव्य कांति से संपन्न उन महेश्वर की सुरेश्वर गण हाथ में चवर लिए सेवा कर रहे थे। उनके बाएं भाग में भगवान विष्णु थे और दाहिने भाग में मैं था। पीछे देवराज इंद्र थे और अन्य देवता आदि भी पीछे तथा अगल बगल में विद्यमान थे। नाना प्रकार के देवता आदि उन लोक कल्याणकारी भगवान शंकर की स्तुति करते जाते थे। उन्होंने स्वेच्छा से ही दिव्य शरीर धारण कर रखा था। वास्तव में वे साक्षात परब्रह्म परमात्मा, सबके ईश्वर, उपासकों को मनवांछित वर देने वाले, कल्याणमय गुणों से युक्त, प्राकृतिक गुणों से रहित, भक्तों के अधीन रहने वाले, सब पर कृपा करने वाले, प्रकृति और पुरुष से भी विलक्षण तथा सच्चिदानंद स्वरूप हैं। उनके दर्शन के पश्चात हिमवान ने भगवान शिव के वाम भाग में अच्युत श्रीहरि का दर्शन किया, जो नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित हो विनाथ नंदन गरुड़ की पीठ पर विराजमान थे। मुने भगवान के दाहिने भाग में उन्होंने 4 मुखों से युक्त महाशोभाशाली तथा अपने परिवार से युक्त संयुक्त मुझ ब्रह्मा को देखा। भगवान शिव के सदा ही अत्यंत प्रिय इन दोनों देवेश्वरों का दर्शन करके परिवार सहित गिरिराज ने आनंद पूर्वक प्रणाम किया। इसी प्रकार भगवान शिव के पीछे तथा अगल बगल में खड़े हुए दीप्तिमान देवता आदि को भी देखकर गिरिराज ने उन सबके सामने मस्तक झुकाया। तत्पश्चात शिव की आज्ञा से आगे होकर हिमवान अपने नगर को गए। उनके साथ महादेव जी, भगवान विष्णु तथा स्वयंभू ब्रह्मा भी मुनियों और देवताओं सहित शीघ्रता पूर्वक चलने लगे। मुने उस अवसर पर मेना के मन में भगवान शिव के दर्शन की इच्छा हुई, इसलिए उन्होंने तुमको बुलवाया। उस समय भगवान शिव से प्रेरित होकर उनका हृदय अभिप्राय पूर्ण करने की इच्छा से तुम वहां गए। मेना तुम्हें प्रणाम करके बोली, मुने, गिरिजा के होने वाले पति को पहले मैं देखूंगी। शिव का कैसा रूप है जिनके लिए मेरी बेटी ने ऐसी उत्कृष्ट तपस्या की है। तात,
उस समय भगवान शिव भी मीना के भीतर के अहंकार को जानकर श्री विष्णु और मुझसे अद्भुत लीला करते हुए बोले। शिव ने कहा, तात, आप दोनों मेरी आज्ञा से देवताओं सहित अलग अलग होकर गिरिराज के द्वार पर चलिए, हम पीछे से आएंगे। यह सुनकर भगवान श्री हरि ने सब देवताओं को बुलाकर वैसा करने के लिए कहा। शिव के चिंतन में तत्पर रहने वाले समस्त देवताओं ने शीघ्र वैसी ही व्यवस्था करके उत्सुकता पूर्वक वहां से पृथक पृथक यात्रा की। मुने, मीना अपने मकान के सबसे ऊपरी भवन में तुम्हारे साथ खड़ी थी। उस समय भगवान विश्वेश्वर ने अपने को ऐसी वेशभूषा में दिखाया जिससे मीना के हृदय को ठेस पहुंचे। सबसे पहले बारात के जुलूस में विविध वाहनों पर विराजित खूब सजे धजे बाजे गाजे के साथ पताकाएं फहराते हुए वसु आदि गंधर्व आए। फिर मणि, ग्रीवादी यक्ष, तदनंतर क्रम से यमराज, निऋति, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, देवराज, इंद्र, चंद्रमा, सूर्य, भृगु आदि मुनीश्वर तथा ब्रह्मा आए। ये सब उत्तरोत्तर एक से एक विशेष सुंदर शोभा में रूप गुण से संपन्न थे। इनमें से प्रत्येक दल के स्वामी को देखकर मीना पूछती थी कि क्या ये ही शिव है? नारद जी कहते, यह तो शिव के सेवक हैं। मीना यह सुनकर बड़ी प्रसन्न होती और हर्ष में भरकर मन ही मन कहती, ये उनके सेवक ही जब इतने सुंदर हैं तो वे सबके स्वामी शिव तो पता नहीं कितने सुंदर होंगे। इसी बीच में वहां भगवान विष्णु पधारे। वे संपूर्ण शोभा से संपन्न, श्रीमान, नूतन जलधर के समान श्याम तथा 4 भुजाओं से संयुक्त थे। उनका लावण्य करोड़ों कंदर्पों को लज्जित कर रहा था। वे पीतांबर धारण करके अपनी सहज प्रभा से प्रकाशित हो रहे थे। उनके सुंदर नेत्र प्रफुल्ल कमल की शोभा को छीन लेते थे। उनकी आकृति से शांति बरस रही थी। पक्षीराज गरुड़ उनके वाहन थे। शंख, चक्र आदि लक्षणों से युक्त मुकुट आदि से विभूषित, वक्ष स्थल में श्रीवत्स का चिन्ह धारण किए वे लक्ष्मीपति विष्णु अपने अप्रमेय प्रभापुंज से प्रकाशमान थे। उन्होंने देख ही मीना के नेत्र चकित हो गए। वे बड़े हर्ष से बोली, अवश्य ये ही मेरी शिवा के पति साक्षात भगवान शिव हैं, इसमें संशय नहीं है। मुने, तुम भी लीला करने वाले ही ठहरे। अतः मीना की यह बात सुनकर उनसे बोले, देवी, ये शिवा के पति नहीं है, अभी तो भगवान केशव हरि हैं। भगवान शंकर के संपूर्ण कार्यों के अधिकारी तथा उनके प्रिय हैं। पार्वती के पति जो दूल्हे शिव हैं, उन्हें इनसे भी बढ़कर समझना चाहिए। उनकी शोभा का वर्णन मुझसे नहीं हो सकता। वे ही संपूर्ण ब्रह्मांड के अधिपति, सर्वेश्वर तथा स्वयं प्रकाश परमात्मा हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तुम्हारी इस बात को सुनकर मीना ने उन शुभ लक्षणा उमा को महान धन वैभव से संपन्न सौभाग्यवती तथा तीनों कुलों के लिए सुखदायिनी माना। वे मुख पर प्रसन्नता लाकर प्रीति युक्त हृदय से अपने सर्वाधिक सौभाग्य का बारंबार वर्णन करती हुई बोली। मीना ने कहा, इस समय मैं पार्वती को जन्म देने के कारण सर्वथा धन्य हो गई। ये गिरीश्वर भी धन्य है तथा मेरा सब कुछ परम धन्य हो गया। जिन जिन अत्यंत तेजस्वी देवताओं और देवेश्वरों का मैंने दर्शन किया है, इन सबके जो पति हैं वे मेरी पुत्री के पति होंगे। उसके सौभाग्य का क्या वर्णन किया जाए। भगवान शिव को पति रूप में पाने के कारण पार्वती के सौभाग्य का 100 वर्षों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मीना ने प्रेम पूर्वक हृदय से जो ही उपयुक्त बात कही, त्यों ही अद्भुत लीला करने वाले भगवान रुद्र सामने आ गए। तात उनके सभी गण अद्भुत तथा मीना के अहंकार को चूर्ण करने वाले थे। भगवान शिव अपने आप को माया से निर्लिप्त एवं निर्विकार दिखाते हुए वहां आए। मुने, उन्हें आया जान तुमने मीना को शिवा के पति का दर्शन कराते हुए उनसे इस प्रकार कहा, सुंदरी, देखो ये साक्षात भगवान शंकर हैं, जिनकी प्राप्ति के लिए शिवा ने वन में बड़ी भारी तपस्या की थी। तुम्हारे ऐसा कहने पर मीना ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अद्भुत आकार वाले भगवान महेश्वर की ओर देखा। वे स्वयं तो अद्भुत थे ही, उनके अनुचर भी बड़े अद्भुत थे। इतने में ही रुद्रदेव की परम अद्भुत सेना भी आ पहुंची, जो भूत प्रेत आदि से संयुक्त तथा नाना गणों से संपन्न थी। उनमें से कितने ही बवंडर का रूप धारण करके आए थे, कितने ही पताका के मरमर ध्वनि के समान शब्द करते थे। किन्हीं के मुंह टेढ़े थे तो कोई अत्यंत कुरूप दिखाई देते थे। कुछ बड़े विकराल थे, किन्हीं का मुंह दाढ़ी मूछ से भरा हुआ था। कोई लंगड़े थे तो कोई अंधे, कोई दंड और पाश धारण किए हुए थे,
किन्हीं के हाथों में मुदगर थे, कितने ही अपने वाहनों को उल्टे चला रहे थे, कोई सींग, कोई डमरू और कोई गोमुख बजाते थे। गणों में से कितने कितने के तो मुंह ही नहीं थे, कितनों के मुख पीठ की ओर लगे थे और बहुतों के बहुतेरे मुख थे। इसी तरह कोई बिना हाथ के थे, किन्हीं के हाथ उल्टे लग रहे थे, कितनों के बहुत से हाथ थे, कितने ही नेत्रहीन थे, किन्हीं के बहुत से नेत्र थे, किन्हीं के सर ही नहीं थे और किन्हीं के बहुत खराब सर थे, किन्हीं के कान ही नहीं थे और किन्हीं के बहुत से कान थे। इस तरह सभी गण नाना प्रकार की वेशभूषा धारण किए हुए थे। तात वे विकृत आकार वाले अनेक प्रबल गण बड़े वीर और भयंकर थे, उनकी कोई संख्या नहीं थी। मुने, तुमने उंगली द्वारा रुद्र गणों को दिखाते हुए मीना से कहा, वरान ने, तुम पहले भगवान हर के सेवकों को देखो, फिर उनका भी दर्शन करना। उन असंख्य भूत प्रेत आदि गणों को देखकर मीना तत्काल भय से व्याकुल हो गई। उन्हीं के बीच में भगवान शंकर भी थे, जो निर्गुण होते हुए भी परम गुणवान थे। वे वृषभ पर सवार थे, उनके 5 मुख थे और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र। उनके सारे अंगों में विभूति लगी हुई थी, जो उनके लिए भूषण का काम देती थी। मस्तक पर जटाजूट और चंद्रमा का मुकुट, 10 हाथ और उनमें से एक में कपाल लिए, शरीर पर बाघंबर का दुपट्टा और हाथ में पिनाक एवं त्रिशूल, आंखें भयानक, आकृति विकराल और हाथी की खाल का वस्त्र। यह सब देखकर शिवा की माता बहुत डर गई, चकित हो गई, व्याकुल होकर कांपने लगी और उनकी बुद्धि चकरा गई। उस अवस्था में तुमने उंगली से दिखाते हुए उनसे कहा, यही है भगवान शिव। तुम्हारी यह बात सुनकर सती मेना दुख से भर गई और हवा के झोंके खाकर गिरी हुई लता के समान तुरंत भूमि पर गिर पड़ी। ये कैसा विकृत दृश्य है, मैं दुराग्रह में पड़कर ठगी गई। यूं कहकर मेना उसी क्षण मूर्छित हो गई। तदनंतर सखियों ने जब नाना प्रकार के उपाय करके उनकी समुचित सेवा की, तब गिरिराज प्रिय मेना धीरे धीरे होश में आई। यह थी भगवान शिव की बारात के स्वागत की अद्भुत कथा। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और होली बुक्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि शिव पुराण की अगली दिव्य कथा आपको सबसे पहले मिले। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।